नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास डायरी लेकर आया हूं। ये दोनों जो ईयर है बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की है, ठीक है, तो इसको देखने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं पूरी डायरी आपको बता दूँगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉलेज की डायरी है, हमने बना भी ली है। तो इसमें क्या क्या करना है अपन को वो देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले ईयर बढ़ना है, ठीक है। अब 2023 चल रहा है तो 2022 और 23, ठीक है। 70 क्या डालोगे, 2022 और 23, ठीक है। यहाँ पर आपको सबको पता है दीक्षित मांडेय, ठीक है। अनुक्रमांक ये अभी नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको है ना जो विषय डालना है और खाली छोड़ देना है अभी के लिए, ठीक है। बाद में आप बदल लोगे। आगे चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है ना जो कौशल आपको डालना है कि कौशल क्या है। प्रस्तावना कौशल है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद में उद्देश्य कथन आएगा, ठीक है। विषय क्या है, हिंदी, ठीक है। प्रकरण गुण संधि, यानी आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो वो गुण संधि, और कौन सी कक्षा है, 8वीं कक्षा, ठीक है। अब यहाँ पर दो क्रियाएं चलते हैं, शिक्षक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं, ठीक है। इसमें है ना जो शिक्षक है जो क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं। 6वें में है ना जो समस्या आ जाती है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी में जिस शास्त्र के द्वारा हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना सीखते हैं उसे क्या कहते हैं। ये शिक्षक ने क्वेश्चन किया और उसके बाद में बच्चों ने आंसर दिया, व्याकरण कहते हैं, ठीक है, ग्रामर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्याकरण के वर्णों के योग को क्या कहते हैं, ठीक है। व्याकरण के वर्णों के योग को क्या कहते हैं, तो बच्चों ने जवाब दिया कि संधि कहते हैं भाई साहब, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न तीसरा, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ठीक है। ये इन्होंने आंसर दे दिया। चौथा क्वेश्चन है, संधि के भेदों के नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इन बच्चों ने आंसर दे दिया, ठीक है। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन किया सर ने कि स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, ठीक है। तो दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है। इसके बाद में 6वां क्वेश्चन, यहाँ पर मामला फंस जाएगा भाई साहब। गुण संधि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर बच्चे इतना बड़ा जवाब नहीं दे पाते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब शिक्षक का जो उद्देश्य कथन होगा वो बच्चों को बताएगा, विद्यार्थियों आज हम, ये है ना जो विस्मय आदिबोधक चिन्ह है, ठीक है, ये लगा देना। आज हम गुण संधि के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, थोड़ा मैं पीछे लेकर आता हूँ, आप स्क्रीनशॉट बढ़िया तरीके से ले पाओ, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आपने ले लिया होगा। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। तो आप जब पृष्ठ बदलोगे तो आपको इस प्रकार की सारणी देखने को मिलेगी। यहाँ पर अभी के लिए आप खाली छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको है ना जो कौशल के जितने भी घटक हैं वो लिखने हैं। 6 कौशलों के घटक यहाँ पर लिख देना। पूर्व ज्ञान का उपयोग, छात्रों के उत्तर का उपयोग, तारतम्यता, सहायक उपकरण, साधनों का प्रयोग, उपयुक्त अवधि सीमा, तकनीकी की उपयुक्तता, ठीक है। तो इस प्रकार आप भर दोगे और इसको खाली छोड़ देना अभी के लिए, ठीक है। यह भी अभी के लिए खाली छोड़ दो, ठीक है। तो हमने है ना जो प्रस्तावना कौशल की बात कर ली, ठीक है। इसके बाद में आपको कौशल बदल कर है ना जो ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी, ठीक है। तो अब आप है ना जो सीधा डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर है ना जो व्याख्या कौशल कर देना, हिंदी। इसके बाद में ये है ना प्रकरण क्या लिया है इसने, बाल लीला, ठीक है। इसके बाद में 8वीं कक्षा का है शिक्षक क्रियाएँ। यदि आपके ये सारणी नहीं बनी हुई है तो आप बना लेना, ठीक है। शिक्षक क्रियाएँ, छात्र क्रिया, ठीक है। इसके बाद में ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसमें है ना जो पूरी की पूरी व्याख्या करेगा, जो भी ये टॉपिक है इसकी व्याख्या करेगा, ठीक है। वहाँ पर आप देख रहे हो क्वेश्चन कर रहा था, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट बढ़िया ले पाओगे, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब आगे का स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ पर समझाने की चीज़ होगी वहाँ पर मैं समझा दूँगा, ठीक है। आगे चलता हूँ। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो, टाइम नहीं है हमारे पास में, ठीक है। समय की कीमत को समझो, ठीक है। इसके बाद में देखो यहाँ पर श्याम पट कौशल, ये समझाने की चीज़ है। यहाँ पर श्याम पट
लेखन कौशल, ठीक है, कौशल डाल दोगे। इसमें क्या होगा कि आप बच्चों को जो कक्षा होती है उसमें श्याम पट्ट पर किस प्रकार यूज कर रहे हो, श्याम पट्ट का उसमें किस प्रकार लिख रहे हो, आपकी लाइनें सीधी जा रही हैं, टेढ़ी जा रही हैं, आप किस प्रकार खड़े हो रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी डाल ही दोगे। एक ही सब्जेक्ट है वो बहुब्रीहि समास, ठीक है। इसमें प्रकरण क्या लिया है, बहुब्रीहि समास, और कक्षा 8 है, ठीक है। तो ये शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख लेना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसने भी ये डायरी बनाई है वो ठीक तरीके से नहीं लिख पाए इसमें, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपन देखते हैं क्या क्या लिख रखा है। रेखांकित पद, ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, अर्थ और विशिष्ट अर्थ, ये सारा का सारा किस पर चल रहा है, श्याम पट्ट पर। इस प्रकार का आप ब्लैक बोर्ड खरीद लेना वहाँ से मार्केट से, ठीक है। अब अपन जो समास कौन कौन से देखो, घनश्याम, पहला क्या लिख रखा है, घनश्याम, इसका संधि विच्छेद करोगे तो घन प्लस श्याम, ठीक है, 2 पद बन जाएंगे समास के। इसके बाद में है ना जो ये लिख रखा है ना यहाँ पर, ये थोड़ा सही सा प्रतीत नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप क्या डालोगे, घन के समान श्याम, ठीक है, ये डाल देना आप, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, वह जो घन के समान काले हैं, कौन है काले, श्री कृष्ण है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा दशानन, ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है, मैं बताता जा रहा हूँ आपको। दशानन, 10 प्लस आनन, ठीक है, 10 सिर, इसका अर्थ क्या है, 10 सिर, ठीक है। वह जिसके 10 आनन है, वह जिसके 10 आनन है रावण, आनन का मतलब क्या होता है, मुख, ठीक है। इसके बाद में बढ़ते हैं तीसरा, लंबोदर, ठीक है, लंबा प्लस उदर, उदर का मतलब क्या होता है, पेट, ठीक है, लंबा पेट, यहाँ पर दिख रहा है लंबा पेट, ठीक है। वह जिसका उदर लंबा है, कौन है, श्री गणेश, ठीक है, श्री गणेश, ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में कपीश्वर, कपि प्लस ईश्वर, ठीक है, वानरों के ईश्वर, वह जो वानरों के ईश्वर हैं, हनुमान, क्लियर। इसके बाद में चलते हैं, पांचवा है पद्मासना, ठीक है, पद्म प्लस आसन, ठीक है। इसके बाद में कमल आसन पर बैठने वाली, कौन बैठती है, सरस्वती माता, ठीक है, वह जो कमल आसन पर बैठती है, वह जो कमल आसन पर बैठती है, ठीक है, सरस्वती। तो यहाँ पर इसमें दिख नहीं रहा, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में वही सारणी आ जाएगी, यहाँ पर आप देख स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ इसको, आपको आसानी से दिखेगा। आप यहाँ पर है ना जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आसानी से, ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आपकी दूसरी सारणी आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न कौशल है, हिंदी प्रकरण क्या है, प्रत्यय, ठीक है, और यहाँ पर कक्षा 8 है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया होगा, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, जहाँ पर समझाने की चीज़ होगी वहाँ पर मैं समझा दूंगा, ठीक है। ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लिया होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो कौशल का नाम, श्याम पट्ट लेखन कौशल, वही लेखन कौशल आ गया है, ठीक है, हिंदी, वही चीज़ें डाल दोगी, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को समझाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वही डाल देंगे, रेखांकित शब्द, संधि विच्छेद, यहाँ पर क्या डालोगे, संधि विच्छेद, प्रथम पद स्वर, ठीक है, प्रथम पद स्वर, ठीक है, द्वितीय पद स्वर, संयुक्त स्वर, ठीक है। यहाँ पर पहला है विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, ठीक है, संधि विच्छेद करोगे तो इसमें प्रथम में आ फिर आ डाल दोगे, ठीक है। इसके बाद में जन्मांध, ठीक है, जन्म प्लस अंध, ए और आ, ठीक है। इसके बाद में रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, ठीक है, छोटी ई बड़ी ई, ठीक है। इसके बाद में विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, आ, ठीक है। भानुदय, भानु प्लस उदय, ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद में छठी है महेंद्र, मही प्लस इंद्र, छोटी ई है, ठीक है, मही प्लस इंद्र, छोटी ई बड़ी, छोटी ई और बड़ी ई, ठीक है। इसके बाद में सातवां देख लो,
कपीस, कपी प्लस ईस, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। छोटी ई, बड़ी ई और बड़ी ई, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब आगे बढ़ता हूँ। ये जो श्याम पटवाड़ा ने इसमें दिक्कत आ रही है बस, और किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। यदि ये सारणी नहीं बनी हुई है आपके तो आप सारणी बना लेना, ठीक है। क्लियर हो रहा है। आगे चलता हूँ। ये अगला प्रश्न आ गया इसका, प्रस्तावना कौशल, वही प्रस्तावना कौशल। आप है ना जो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे ले जाता हूँ थोड़ा मैं, ये लो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये लो, ठीक है। ये लो, इस प्रकार के जो पूरी के पूरी जो कौशल आपको दिख रहे हैं वो यहाँ पर ऐसे कैसे उतार देना। आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। फिर ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ। वही श्याम पट लेखन कौशल आ गया, वही सारी की सारी चीज़ें। प्रकरण यहाँ पर है ना द्वंद्व समास, 8वीं कक्षा। अब यहाँ पर क्या क्या लिख रखा है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, समास, प्रथम पद, द्वितीय पद, योजना शब्द और शब्दीकरण, ठीक है। पहला है रात दिन, यहाँ पर डालोगे रात और यहाँ पर दिन और यहाँ पर और, ठीक है। रात और दिन, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो सुख दुख, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डालना है, सुख और दुख, और यहाँ पर डालोगे सुख और दुख, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे अन्न जल, तीसरा क्या है यहाँ पर, अन्न जल, अन्न प्लस जल और अन्न और जल, ठीक है। तन मन और ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो घी और गुड़, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डालोगे, घी और गुड़ और घी और गुड़, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो कंद मूल और फल, ठीक है। कंद मूल और फल, ठीक है। सातवां इसमें आगे पीछे, ठीक है। आगे पीछे और आगे और पीछे, ठीक है। कितना मज़ा आ रहा है, देखो। आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर ये सारी की सारी सारणी है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपकी है ना जो ये सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, वो सारी की सारी डायरी है ना जो मैंने अच्छी तरीके से समझा दी है। यदि कोई डाउट है आपके मन के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार की डायरी मैं लेकर आता रहता हूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।